हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पिछले वीडियो में समझा सत्संग क्या है, क्यों इतना ज़रूरी है और प्राय इसमें हमसे भूल क्या होती है और आखिरकार सत्संग से मिलता क्या है। इसमें दो मुख्यता से बातें आई कि सत्संग से मिलता है हमें स्पष्ट बोध, क्लैरिटी, लाइफ में हमें क्या चाहिए और हमसे भूल क्या हो रही है। जो अल्टीमेट पर्पस है उसकी पहचान होती है, वास्तविक लक्ष्य की पहचान, रिकग्निशन ऑफ अल्टीमेट पर्पस इन ह्यूमन लाइफ। दो मुख्य फ़ायदे हमें सत्संग से होते हैं। तो ये देखना है कि देखो, हमें वास्तविक लक्ष्य की पहचान एक बार हो गई, तो मन में किसी के ये प्रश्न आ सकता है कि क्या हमारा सबका अल्टीमेट पर्पस एक है या अलग अलग। ऐसा तो सोचने या मानने में नहीं आता कि हम सबका अल्टीमेट पर्पस भी अलग अलग हो सकता है। जैसे हम सबकी जो पसंदगी है वो अलग अलग हो सकती है, पर वास्तविक जो ज़रूरतें हैं जैसे शांति है, प्रसन्नता है, तो हमारी जो मौलिक ज़रूरतें हैं वो हमारी एक ही हैं। कि कोई भी व्यक्ति गुलामी नहीं चाहता, हर आदमी एक स्वतंत्रता चाहता है, स्वाधीनता चाहता है कि खुल के रहे। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की कमी नहीं चाहता, एबंडेंस चाहता है। ऐसा कोई नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ हमें थोड़ा कम क्वांटिटी में मिले, जिसमें डर लगा रहे कि वो खो ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, उसका व्यय ना हो जाए। तो उसकी दौड़ रहती है। हो सकता है हमारी समझ इस विषय में पूरी ना हो, तो उसके रास्ते अलग अलग हों, हमें ठीक से विचार की शक्ति नहीं डेवलप हो, तो हम कुछ गलत साधन भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना लें। पर जो गहराई में हर व्यक्ति की जो चाहत है वो सुख, शांति और स्वाधीनता की है, रस की मांग है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि दुख चाहता हो। तो इससे पता चलता है कि हमारा सबका अल्टीमेट पर्पस एक ही है। हाँ, ये हो सकता है कि व्यक्ति की अपनी डिज़ाइन है, अपनी अलग अलग रुचि होती है, योग्यताएं भी अलग अलग होती हैं। तो अपनी रुचि, योग्यता या सामर्थ्य के हिसाब से सबके साधन अलग अलग हो सकते हैं, अप्रोचेस अलग अलग हो सकती हैं। ये एक मानने में आता है कि साधन अलग अलग हो सकते हैं पर सबका साध्य एक ही है, सबका परम लक्ष्य एक ही है। और वो विचार करने पे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। और सेकेंडरी पर्पस हो सकता है कि कोई एक जो चीज़ चाहता है उसे वो प्राप्त हो जाए, तो उसकी अभिव्यक्ति उसके जीवन में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। कि जैसे कोई एक्शन ओरिएंटेड है तो उसके बाद में जैसे उसको लोगों की सेवा करना पसंद होगा, कोई एक थिंकर है तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग या उस हिसाब से सोचेगा, कोई किसी दिशा में एक उसकी योग्यता है तो उस हिसाब से वो अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो लक्ष्य है, जो इनर पर्पस है, जो अल्टीमेट पर्पस है, वो एक ही है। और वो है अपने अंदर के सभी विकारों को नष्ट कर लेना, धीरे धीरे उनको समझ जाना और उनको खाली कर लेना। और अपने अंदर की जो दुर्बलताएं हैं, जो दोष हैं, जो हमें वास्तविक लक्ष्य से एक नहीं होने दे रहे हैं, हमें अपने साध्य से एक नहीं होने दे रहे हैं, उनसे निजात पा लेना। इसमें हमने पहले देखी कि सत्संग एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन है उसकी प्राप्ति का। तो सत्संग किन किन प्रकार से हो सकता है? तो सत्संग के 4-5 बड़े बढ़िया तरीके हैं जो संत वाणी में आए। विशेषकर स्वामी शरणानंद जी महाराज एक हुए हैं, उनकी बड़ी क्रांतिकारी वाणी है, बड़े रिवॉल्यूशनरी। उन्होंने मॉडर्न युग के हिसाब से बड़ी गहराई से विचार किए। तो संत वाणी में मैंने जो पढ़े, सुने और अपने जीवन में भी उपयोग में लाए, उनके ऊपर जो 4-5 मुझे बहुत उत्तम तरीके जचे वो आपके सामने रखता हूँ। और मैंने उन पे खुद भी बहुत ट्राई किया है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और एक एक करके तसल्ली से लेते हैं। तो पहला एक इंट्रोस्पेक्शन का, सेल्फ लर्निंग का, तो उसको व्यक्तिगत सत्संग बोलते हैं, जिसमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, हमें ही थोड़ा गहराई में जाके विचार करना है। उसके ऊपर डिटेल में अगले वीडियो में लेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।